शहर की वार्ड संख्या 9 में स्थित मुख्य गेनानी पर 2-3 दिन पूर्व हुए अतिक्रमण को प्रशासनिक कार्यवाही से पूर्व अतिक्रमियों ने स्वयं ही तोड़ दिया, जिसका कार्य शुक्रवार को भी जारी था। मामले के अनुसार 2-3 दिन पूर्व बड़े रसूखदार नेता की शहर पर गेनानी की दीवार तोड़कर अवैध निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन यह मुद्दा मीडिया में छाने पर प्रशासन हरकत में आया। वहीं व्यापारियों ने भी इस संबंध में गत दिनों एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को अवैध निर्माण को तुड़वाने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा था। इस बीच प्रशासन ने अवैध निर्माण को तुड़वाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अतिक्रमियों को जानकारी होने पर स्वयं ही अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। कोई 4 बजे बना रहा है, कुछ छुट्टी का दिन था, हमने उसको मौके पर जमादार ने उसको मना किया तो मना हो गए। रात को बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा शुक्रवार को ग्राम पंचायत लूज में चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक के शाखा सहायक प्रबंधक श्रवण सिंह बीका द्वारा चौपाल की थीम सही वित्तीय बर्ताव करे अपना बचाव पर विचार प्रकट किए गए। उन्होंने एटीएम वित्तीय बर्ताव, सुरक्षा, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, केकेसी, एफडीआर, आरडी, बचत खाता आदि योजनाओं की जानकारी दी। बैंक मित्र कमल कुमार ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बैंक प्रशासन सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे। किसान छात्रावास में 5 मार्च को जयपुर में आयोजित जाट महाकुंभ को लेकर शुक्रवार को बैठक का आयोजन हुआ। जिला संयोजक रामरतन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने महाकुंभ को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक को पीसी सदस्य पूसाराम गोदारा, कांग्रेस नेता इंदिराज खिचड़, पूर्व प्रधान गितारी लाल बांगड़वा, सुगनाराम कटिवा, नानूराम बीडा, राजकुमार सिहाग, भागीरथ मल खिचड़, गोविंद राम ढाका, भगवाना राम डूडी, गिरधारी लाल खिचड़ ने संबोधित किया। इस दौरान महाकुंभ के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस दौरान महाकुंभ को सफल बनाने के लिए 21 सदस्यों की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। बैठक में राम गोदारा, भंवरलाल पूनिया, रामेश्वर लाल डूडी, शंकर भामू, अर्जुन कुलड़िया, रामकिशन भंवरिया, रामचंद्र खोत, चुनीलाल थेतरवाल, नंदलाल एचरा, अर्जुन राम कुलड़िया, दिलीप सिहाग, शीशपाल ढेवा, भगवाना राम डूडी, लक्ष्मण थेतरवाल, गोपाल, विजय कुमार भुआल, सुरजाराम बलाराम, राम प्रताप काशनिया, रामलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। विशेष तौर से समाज को ओबीसी में आरक्षण वगैरह संदर्भियाँ, इसी साथ साथ समाज सुधार, सामाजिक क्षेत्र में उसमें आज किसान छात्रावास में एक मीटिंग का समाज के लोगों का आयोजन हुआ, जिसमें आह्वान किया गया 5 तारीख को अधिक से अधिक गांव कांगड़ की श्री कृष्ण गौशाला में चल रही भागवत कथा में शुक्रवार को तीसरे दिन कथावाचक ने कहा कि कथा सुनने से मन निर्मल होता है तथा भगवान के चरणों में लगता है। कथावाचक बिहारीनाथ महाराज ने कहा कि जब मन भक्ति में लग जाता है तो संसार की अन्य सुख बौने साबित हो जाते हैं। भौतिक सुख नश्वर होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से पाया गया सुख कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु कीर्तन में वह शक्ति है जो व्यक्ति को इस लोक के साथ साथ परलोक से भी मुक्त कर मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। महाराज ने शुक्रवार की कथा में 12 अवतार, जो चरित्र आदि प्रसंगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास होने से भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन वर्तमान में आडंबर बहुत है। भगवान को प्राप्त करने के लिए दौलत की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि गौशाला प्रांगण में कथा का आयोजन करवाना और इसका श्रवण करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रामेश्वर लाल, देवाराम, लालचंद, परमेश्वर, बेगाराम दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान लालचंद, बीरबल राम, बजरंग लाल सुथार ने 1,11,000
महावीर प्रसाद पुत्र संतूराम सोनी ने 1,11,000, भंवरलाल पुत्र हरिराम ढाका ने 1,11,000, बीरबल राम पुत्र चुनाराम चाहर ने 51,000, मनीराम पुत्र गोपाल राम ढाका ने 51,000, देदाराम पुत्र पोखर राम बगड़िया ने 11,000, राजू राम पुत्र पोखर राम बगड़िया ने 11,000 एवं भंवरलाल पुनिया ने 5100 रुपए गो सेवाट गौशाला समिति को प्रदान किए। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानुखा बुधवाली ने इंटरेक्टिव बोर्ड का उद्घाटन किया। राजीव उपाध्याय की प्रेरणा से मिले इंटरेक्टिव बोर्ड की उपस्थित लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से पढ़ने का मौका मिलेगा। बुधवाली ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल ज्ञान भी बहुत जरूरी है। बदलते समय में इस तरह की शिक्षा से ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बड़े शहरों की तर्ज पर शिक्षा मिल सकेगी ताकि उनका विकास हो सके। इस अवसर पर बाबूलाल स्वामी, भामाशाह फारूक खान ने भी अपने विचार प्रकट किए। संस्था प्रधान गिरधारीलाल स्वामी ने भामाशाह अरुण अजीत सरिया द्वारा प्रदत्त बोर्ड के लिए उनका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद सुबे सिंह, प्रकाश कुमार, सुशील कुमार, लुणाराम, धर्मवीर, सुरेंद्र डूकिया, मुनेश मेहरवाना, सीताराम, रहमान खान, मेजर खान, बंजी खान, मेहताब खान सहित कई लोग उपस्थित थे। 48,000 पदों के लिए 25 फरवरी को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा की तैयारी में परीक्षार्थी जुटे हुए हैं। परीक्षा तैयारी के साथ साथ परीक्षार्थियों को यह भी चिंता सता रही है कि कहीं इस बार भी पेपर लीक हो गया तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा तथा उनके अध्यापक बनने के सपना धूमिल हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को रीट 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार की रीट एग्ज़ाम रद्द ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। धन्यवाद। 2023 के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये रीट 2023 है वो 11 जिला मुख्यालय पर आयोजित की जा रही है सरकार की तरफ से। जो ये रीट है 2023 अब तक जो रीट होती आ रही है वो 33 जिला मुख्यालय को हुई थी, लेकिन इस बार सरकार ने 11 जिला मुख्यालय पर की है, जिसकी वजह से कई विद्यार्थियों को असुविधा होगी। शायद सरकार से उम्मीद की जा सकती है अगर 23 जिला मुख्यालय पे होती तो ये विद्यार्थियों को असुविधा नहीं होती एग्ज़ाम देने में और शांतिपूर्वक संपन्न हो सकती है। हम कामना करते हैं सरकार से इस बार रीट शांतिपूर्वक संपन्न हो, अच्छी तरीके से हो। रीट 2023 के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस बार की रीट है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाता यदि यह रीट 33 जिला मुख्यालयों पर होती, लेकिन अभी ये 11 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जा रही है। सभी विद्यार्थी हैं वो समय से पहुँचे, थोड़ा सा असुविधाजनक जरूर होगा, लेकिन सरकार ने की बार इसको 11 जिला मुख्यालयों पर आयोजित करवाने का फैसला लिया है और हम ये चाहते हैं कि इस बार की रीट है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। सरकार ने इस बार परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश के चयनित परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा का आयोजन होगा। वहीं परीक्षार्थियों को भी दूर दराज स्थानों पर जाकर परीक्षा देनी होगी। परीक्षार्थियों ने सरकार के इस कदम की सराहना भी की है। रतनगढ़ में रिटायर्ड फौजी को नशे की हालत में कैंपर में डालकर अपहरण कर मारपीट करने एवं लूट की वारदात को अंजाम देने के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मामला रतनगढ़ तहसील के गांव मेणासर का है। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि मेणासर निवासी दलीप कुमार जाट ने रिपोर्ट दी थी कि उसका 36 वर्षीय भाई महेंद्र गांव की चौपाल में मस्जिद की दुकानों के आगे शराब के नशे में बैठा हुआ था। इस दौरान गांव का 25 वर्षीय नेमीचंद जाट अपनी कैंपर गाड़ी लेकर आया तथा महेंद्र को शराब के नशे में देखकर उसी गाड़ी में डालकर ले गया। नेमीचंद ने महेंद्र का अपहरण कर लूट करने के इरादे से गाँव के खेतों में ले गया तथा वहाँ पर 2 अन्यों को भी बुलाया। इन तीनों ने मिलकर महेंद्र को नशीला पदार्थ पिलाकर उसको जान से मारने की नियत से गला दबा दिया और उसकी 2 सोने की अंगूठियां, सोने की चैन एवं 20,000 रुपए लूट कर ले गए। इन लोगों ने महेंद्र को मरा हुआ समझकर गांव के दादोजी मंदिर के पास स्थित खेल मैदान में डालकर चले गए। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी तथा नेमीचंद जाट निवासी मेणासर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटा गया सामान व नकदी बरामद की है।